अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। यानी मेरा शक बिल्कुल सही था। निहार जी को फंसाने के लिए तुमने ये सब नाटक किया ना अमृता। मुझे और निहार जी को अलग करना चाहती थी ना तुम। लेकिन एक बार फिर तुम्हारा खेल शुरू होने से पहले मैंने खत्म कर दिया। और इस बार मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन घसीट कर लेकर जाऊंगी अमृता। ये जो वीडियो है ना तुम्हारा। अमृता, तुम घर में रहकर आराम करो, मुझे वकील साहब को मिलने जाना है। ये वीडियो मैं पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। जिस तरह तुमने मेरे निहार जी को बदनाम किया है ना, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें बदनाम करूंगी। नहीं अमृता, फोन छोड़ो। रुचिता, फोन छोड़ो। अमृता रुको। शांति, मॉम को फोन करो जल्दी। अब कहाँ जाओगी? कहाँ तक भागोगी? बताओ ना, कहाँ तक भागोगी? आज मैं तुम्हारा भांडा फोड़ के रहूंगी अमृता। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब समझी? अमृता, निकालो मुझे यहाँ से। अमृता, ये क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? रुचिता ठीक तो है ना? क्या करूं? काका, बोलो, क्या बात है? काका 2 मिनट के लिए फोन देंगे प्लीज? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे रुचिता को फोन करना है। माफ करना बेटा, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। रिलैक्स निहार, तू भी उल्टा सीधा सोच रहा है। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो उसे यकीन नहीं होता, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा सोच लेता है। रुचिता ठीक ही होगी। निहार के बिना कैसे तड़प रही है बेचारी। अमृता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओके। बेवकूफ समझा है क्या जो ऐसे ही छोड़ दूंगी तुम्हें? क्या करना चाहती हो तुम? चली गई थी तो वापस क्यों आई? मैं गई नहीं थी रुचिता, तुम लोगों ने मुझे यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाला था और अब उसी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ मैं। अमृता, मेरी बात सुनो। तुम निहार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम उनसे प्यार करती थी ना तुम उनसे प्यार। फिर उनके सर पे ये खूनी का इल्जाम कैसे लगवा सकती हो? बताओ। देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम पुलिस के पास जाके बता दो कि निहार जी ने कुछ भी नहीं किया है और उनके सर से प्लीज ये इल्जाम हटवा दो। मैं जानती हूँ कि मीरा जी ये केस वापस लेके निहार जी को जेल से तो निकलवा देंगे, लेकिन उनके सर से ये खूनी का दाग वो पूरी जिंदगी नहीं हटेगा अमृता।
तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित करने का ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। और निहार जी तो अभी भी तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें घर लेके आए थे। फिर तुम निहार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अमृता? तुम सही कह रही हो रुचिता, मुझे पुलिस के पास जाके सब सच बता देना चाहिए। हाँ, ताकि वो लोग निहार को जेल से निकाल दे। हाँ, और मुझे जेल में डाल दे। नहीं अमृता, तुम जेल नहीं जाओगे, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। चुप! बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब तुम मेरी बात सुनोगी। तुम्हारा और निहार का तलाक तो हो चुका है, लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरी मॉम ये केस वापस ले लेगी, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इनफैक्ट वो तो निहार को मेरे कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद या फांसी की सजा तो जरूर दिलाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरा जी ने मुझसे वादा किया था कि वो निहार जी को जेल से छुड़वाएंगी। उन्होंने मुझसे। हाँ, तो वो कौन सा हरिश्चंद्र की बहन है जो अपना वादा निभाएंगी? अमृता, ये बहुत गलत है। गलत तो तुमने और निहार ने किया था मेरे साथ रुचिता, और अब मैं वो सही करूंगी। निहार को फांसी दिला के और तुम्हें विधवा बना। ऐसा नहीं हो सकता। वैसे सही कह रही हो तुम्हें विधवा बनाने का कोई फायदा नहीं है। जहां भी जाओगी मनुष्यत फैलाओगी। इससे बेहतर तो यही होगा कि तुम्हें निहार के साथ ही मार देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलके स्वर्ग में, एक्चुअली नहीं, नर्क में जाके अपना हनीमून बनाना, क्योंकि यहां तो मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है अमृता, तुम मुझे और निहार जी को मार के बच जाओगे? कानून की अदालत में बच सकती हो तुम, लेकिन भगवान की अदालत से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। उनकी लाठी आवाज नहीं करती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो दुनिया का हर कोना कम पड़ जाता है छुपने के लिए। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ ना। जब यहाँ पड़े पड़े सांसें बंद हो जाएगी ना, तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। गुड बाय रुचिता। नहीं अमृता, अमृता, अमृता प्लीज मुझे यहाँ से नहीं। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहाँ से मैं? क्या निहार को तलाक के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, मैं उसे वहां संभालने गया था, लेकिन वो तो वहां खुश है। उम्मीद लगा के बैठा है कि रुचिता उसे छुड़वाने वाली है। रुचिता ने उससे कुछ रिलीज पेपर्स में भी साइन करवाए। रिलीज पेपर? रुचिता ने हमारे सामने इतना तमाशा किया पर निहार से कुछ नहीं कहा। वो इसलिए माँ जी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने निहार को सच बता दिया तो वो इन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करेगा, इसलिए उसने झूठ बोलकर साइन करवाया। नहीं पूनम, मैं अभी भी कह रही हूँ कि बात कुछ और है। कहीं इस तलाक का संबंध निहार की आजादी से तो नहीं? सॉरी, वो गलती से गिर गया, मैं उठा देती हूँ। क्या कर रही हो तू? ऐसे हाथों से कांच उठा रही हो? लग गई ना? अब छोड़ो इसे, आओ दवाई लगाता हूँ। चलो। ये ऋतु कुछ तो छिपा रही है। कहीं रुचिता के तलाक के बारे में जानती तो नहीं है ये? ऐसे करती रहेगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे कुछ और सोचना ही पड़ेगा इससे तो।
खाटू महाराज जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। थैंक यू खाटू महाराज, मेरी मदद करने के लिए। आपने गणेश जी की मूसक भेज के मेरी मुश्किल हल कर दी। अमृता, शांति का फोन आया था, कह रही थी कि रुचिता यहाँ आई है। हाँ मॉम, और हमने उसके लिए जो जाल बिछाया था वो उसमें फंस भी गई। क्या वो यहाँ घर में है अंदर, और तुम यहाँ बैठे बैठे सेब खा रहे हो? ये खाना छोड़ो और चलो मेरे साथ, चलो। ओके। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की का भरोसा नहीं है। रिलैक्स मॉम, रुचिता अगर सबको बता भी देगी कि मैं जिंदा हूँ तो भी कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो सबूत इकट्ठा किया था वो तो मेरे पास है। ये देखिए। अमृता, तुम घर में रहकर आराम करो, मुझे वकील साहब को मिलने जाना है। ये तो ठीक है, लेकिन तू अब सबके सामने नहीं जाएगी, समझी? इससे पहले कि रुचिता तुम्हारा सच दुनिया को बताए, हमें दुनिया को उनके बारे में सच बताना होगा। मतलब? जस्ट वेट एंड वॉच। पूनम, ये सब क्या है? दरअसल मुझे आप सबको कुछ दिखाना था। दरअसल दिखाना तो बहुत पहले ही चाहती थी, लेकिन रुचिता ने मुझे रोक लिया। अब वो यहाँ से चली गई है तो सोच रही हूँ आज हम सब देख ही लेते हैं। अब मुझे बताओ, क्या क्या किया था तुमने? आपको पता है, अस्थियां वाली रिपोर्ट थी ना, मैंने गायब की थी। इस परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, पर मैं ये भी नहीं चाहती थी कि पैसों की जोर और झूठे सबूत दिखाकर निहार भैया को रिहाई मिले। मुझे बस अपनी बहन को न्याय दिलाना था। ये सब क्या है रुचि? तुमने निहार की रिहाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम हम सबको? पापा जी, मैंने आज तक इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा तुम्हें भी सहारे की जरूरत थी, क्योंकि अमृता तुम्हारी बहन थी। ये जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं गया, लेकिन तुम इतनी गिर गई। बेचारी रुचिता निहार को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करती रही और तुम उन्हें मिटाती रही। नहीं प्रतीक जी, आई एम सॉरी। अरे तुम ही ने कहा था ना कि पुलिस को अपना काम करने दो, फिर तुम उनके काम में क्यों आई? क्यों? मुझे लगा कि वो
रुचिता झूठे सबूत इकट्ठे कर रही है। I'm sorry। रितु, अपनी छोटी बहन मानती थी ना तुम रुचिता को, तो फिर इतना भी नहीं समझ पाई कि वो ऐसा नहीं कर सकती कभी भी। अरे जब पूरा घर तुम्हारे खिलाफ खड़ा था तो वो इकलौती तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। अपने सुहाग तक को वो जेल भेजने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कि निहार बेगुनाह है। फिर भी तुमने उस पर शक किया रितु। वो मासी जी के बहकावे में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। प्लीज रितु, शट अप। 2 साल की बच्ची नहीं हो तुम, जो उन्होंने तुम्हें बहकाया तुम इतनी आसानी से बह गई। मेरा भाई सिर्फ तुम्हारी वजह से जेल में है, फिर भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने अमृता का दाह संस्कार किया। आपने अमृता का दाह संस्कार नहीं किया है भैया। क्योंकि दाह संस्कार मृत लोगों का होता है और अमृता को मैंने अपनी आंखों से जिंदा देखा है। और भाभी, इस बार कोई शक नहीं जता रही हूँ मैं, बल्कि पूरे यकीन के साथ बता रही हूँ कि अमृता जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत, निहार जी की कसम। कहाँ देखा तुमने अमृता को? माँ, दरअसल वो मैं मीरा जी से मिलने गई थी और वहां पे मुझे अमृता की कुछ आवाज सुनाई दी। तभी तो आप मेरी मॉम हो। यू आर अमेजिंग। मैंने अभी अमृता की आवाज सुनी। बताइए कहाँ है वो? अरे मॉम, आप कब आई? अमृता बेटा। रुचिता, गणेश जी के चूहों का चमत्कार था कि मैं बच गई। लेकिन पापा जी, हमें जल्द से जल्द अमृता का सच बाहर लाना ही होगा। अब बोलो रितु, बोलो। तुम्हारी मौसी जी ने तुम्हें बहुत बहकाया, तुम्हारी बहुत मिन्नत की, हाथ पांव जोड़े, ये नहीं बताया कि तुम्हारी बहन जिंदा है। इतना बड़ा सच छुपा गई वो तुमसे। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, माफ कर दीजिए। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे मैंने मासी जी पर अंधा विश्वास कर लिया? सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। नहीं भाभी, आपने कुछ नहीं किया। भाभी नहीं, आपने कुछ नहीं किया। खराब कर दिया, मुझे पता है भाभी, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर सकती हैं आप। करने दो इसे रुचिता, करने दो। मेरे बेटे को जो दर्द दिया है ना इसने, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। रुचिता माँ सही कह रही, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। भाभी प्लीज रुक जाइए, बहुत बुरी हूँ। नहीं भाभी, नहीं किया है आपने कुछ भी भाभी, नहीं। आप उठिए। माँ, भैया, पापा जी, दादी जी, मैं मानती हूँ कि भाभी से बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब उस मीरा जी के बहकावे में आके किया है भाभी। उन्होंने इनके जज्बातों का फायदा उठाया है माँ। भाभी उस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। जब तक मेरा बेटा सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता, जेल से छूट नहीं जाता, मैं इसे माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी माफ। माँ, बिल्कुल भी नहीं। निहार जी को बचाने के लिए
इस वक्त हम सबको एक होना होगा, तभी हम अमृता की सच्चाई बाहर ला पाएंगे। मैंने कहा था ना पूनम, इस तलाक की कोई और वजह है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन हमारी रुचिता अपने निहार को कभी मंझधार में नहीं छोड़ सकती है। अभी हमें इन सब चीजों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। इसके पहले कि अमृता और उसकी माँ को नई चाल चले, चलो उसके घर। हाँ। प्रतीक, तुम लोग मीरा के घर पहुंचो, मैं पुलिस को लेकर पहुंचता हूँ। इस मीरा को तो दिन में तारे मैं दिखाऊंगी अब। ये नारेबाजी कौन कर रहा है? नरेश, रुक जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हो ना हो ये जरूर उस मीरा की चाल है। लेकिन माँ, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम घर में कायरों की तरह क्यों बैठे? चलते हैं। अमृता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शांत हो जाइए आप लोग, यूं तमाशा मत कीजिए प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए। ये देखिए, ये है हत्यारे के बाप जो अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए पैसों का हर जोर आजमाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर नरेश गोयल, इंसाफ को अपनी दौलत से खरीद के आप रात में सोएंगे कैसे? जवाब दीजिए। क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप ये? हाँ, पीछे हटिए आप लोग, बंद करिए सब, हटिए बंद करिए। किसने कहा आपको कि मेरा बेटा हत्यारा है? आप होते कौन है फैसला सुनाने वाले? सच झूठ का फैसला अदालत करेगी, आप नहीं समझे? कुछ मुकदमे अदालत में नहीं जीते जाते, अक्सर ऐसे मुकदमों का फैसला समाज ही करता है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें